तो वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द लॉन्ग टर्म गाय। ये चैनल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इस चैनल में हम स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स डिस्कस करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और जिससे कि वो काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले कई सालों में। हमारा बिलीव है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिटेल इन्वेस्टर्स भी एक लंबे समय में काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस चैनल में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इस चैनल पे हम स्टॉक ट्रेडिंग या फिर प्राइस मूवमेंट या टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम फोकस करते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल आइडियाज़, जिससे कि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकें। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत लोगों के दिमाग में रहती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हम यूट्यूब पे किसी कोई वीडियो देखते हैं, कहीं कोई न्यूज़ पढ़ते हैं एक हॉट ट्रेंड के बारे में, या कोई बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में, या कभी कभी कोई बहुत अच्छे बिजनेस के बारे में भी। तो हमारे दिमाग में सवाल होता है कि अगर हम इस हॉट ट्रेंड में पैसे लगाएं, या एक बड़ी फास्ट एक राइजिंग इंडस्ट्री है, अगर हम इसमें पैसे लगाएं तो क्या हमें पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग हमें आके सजेस्ट करते हैं कि आपको इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या इन क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या अगर आप ऐसे किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो आपके रिटर्न्स कैसे होंगे। मेरा कंक्लूजन, मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा है और रिसर्च करी है, और मेरा कंक्लूजन ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी एक हॉट ट्रेंड या फिर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री में या फिर किसी अच्छे बिजनेस में भी अगर आप पैसा लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो सिर्फ किसी की कही सुनी बात पे या कहीं से पढ़ लेने से आ, किसी चीज़ में पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आपके साथ 3 एग्जांपल्स शेयर करूँगा। एक एग्जांपल होगा एक हॉट इंडस्ट्री का, एक एग्जांपल होगा एक हॉट ट्रेंड का, और एक एग्जांपल होगा बहुत अच्छे बिजनेस का, कि जिनमें पैसा लगाने के बाद भी इन्वेस्टर्स ने अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। तो चलिए अब ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैसे रिटर्न होंगे। बेहतरीन से मैं कहूँगा कि एक अगर आप एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम एयरलाइन इंडस्ट्री का। एयरलाइन इंडस्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे पहले देखते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों। हम अगर बात करें 2021 की ही, 2021 में एयरलाइन इंडस्ट्री का अगर हम ट्रैफिक देखें तो एयरलाइंस, पूरी दुनिया की जितनी भी ग्लोबल एयरलाइंस हैं उन्हें मिला के उन्होंने करीब 2.2 बिलियन पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। 2.2 बिलियन पैसेंजर्स, जो कि लगभग करोड़ के टर्म में 220 करोड़ पैसेंजर्स हो जाते हैं, वो उन्होंने एयरलाइंस के थ्रू फ्लाई किया। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इस दौरान 2021 में ग्लोबल एयरलाइंस ने करीब करीब 470 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाया। अब 1 USD एट दिस पॉइंट लगभग लगभग 80 रुपीज़ के बराबर है, और 1 बिलियन USD लगभग होता है करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए के बराबर। तो ये नंबर अगर हम देखें, ये लगभग लगभग 37 पॉइंट समथिंग लैक्स, 37.6 लाख करोड़ रुपीस है। बहुत ही बड़ा नंबर है। तो और ये 2021 की बात है। 2021 में पैंडेमिक पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था, कोरोना वायरस दुनिया में काफ़ी हद तक फिर भी चल रहा था। तो इस दौरान ही आप देख सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आज दुनिया से एयरलाइंस गायब हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो एयरलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें या एयरलाइन इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस देखें, तो एयरलाइन इंडस्ट्री ने दशकों तक, सालों से सिर्फ और सिर्फ लॉसेस जनरेट की हैं। बहुत ही कम गिनी चुनी एयरलाइंस हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने किसी भी तरह का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगर हम 2021 की ही बात कर लें तो जो एयरलाइन इंडस्ट्री के क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं वो लगभग 50
बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के हैं, मोर देन $50 बिलियन। इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। अ, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो मैं एग्जांपल लेता हूँ यूनाइटेड एयरलाइंस का। यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस है, और ये एक ऐसी एयरलाइंस है जो कि कुछ समय के लिए प्रॉफिटेबल भी रही। तो अ, हम एक एक रैंडमली एक साल ले लेते हैं, मतलब ये एक कोई स्पेसिफिक साल नहीं है, लेकिन जस्ट एक कंपैरिजन बताने के लिए मैं 2006 तक जाता हूँ। 2006 में अगर आप देखें तो अ, जो इस इंडस्ट्री का जो यूनाइटेड एयरलाइन का रेवेन्यू था वो लगभग लगभग था $5.18 बिलियन। और इस टाइम पे अगर आप उनका स्टॉक प्राइस देखें, यूएसडी स्टॉक प्राइस, तो वो था 43 यही चीज़ अगर हम 13 साल के बाद का गैप देखें, 13 ईयर्स, पैंडमिक से जस्ट एक साल पहले, तो यूनाइटेड एयरलाइंस का रेवेन्यू बढ़कर हो जाता है लगभग $40 बिलियन, जबकि उसका स्टॉक प्राइस आ जाता है करीब करीब $85 के आसपास। यानी कि बहुत क्लियर है कि रेवेन्यू बढ़ गया कंपनी का, 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, जबकि स्टॉक प्राइस बेयरली 2 टाइम्स हुआ। तो यानी कि इस दौरान में अगर यूनाइटेड एयरलाइंस 700% बढ़ गई या 8 टाइम्स बढ़ गई, और अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता इस दौरान में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मात्र 2 गुना हुई होती। और ये तो यूनाइटेड एयरलाइंस है जो कि एक अच्छी एयरलाइंस की गिनती में आती है दुनिया में। ज़्यादातर एयरलाइंस ने में इन्वेस्टर्स को नुकसान ही हुआ है। अगर हम इंडिया की भी बात कर लें तो इंडिया में स्पाइस जेट हो गई या फिर इंडिगो हो गई, किसी भी एयरलाइन में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट जेट एयरवेज जैसी कुछ एयरलाइंस तो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गई। अ, आज के टाइम पे अगर हम देखें ऐसी और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं एयरलाइंस की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फास्ट ग्रोइंग भी हैं, लेकिन काफ़ी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो तो मेरे दिमाग में जो एग्जांपल आता है वो आता है डिलीवरी कंपनीज़ का, गिग इकोनॉमी कंपनीज़ का, जैसे हो गई जोमेटो, या फिर यूएस में डोडैश, या फिर इवन उबर भी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं और इतनी फास्ट ग्रोइंग हैं, लेकिन ये आज भी काफ़ी लॉस मेकिंग है। तो जस्ट बिकॉज ये एक इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है या बड़ी फास्ट ग्रोइंग है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके बिजनेसेस भी बड़े प्रॉफिटेबल होंगे और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसी कोई बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का मतलब है कि आपकी भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक बड़े ट्रेंड की। तो कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बड़े सारे ट्रेंड्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर क्लीन एनर्जी या क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी बात होती है, पूरी दुनिया में होती है। तो सवाल ये है कि क्या अगर कोई एक हॉट ट्रेंड आपको समझ आता है, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक ट्रेंड का जो 1990s में, लेट 1990s में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और वो था इंटरनेट। तो इंटरनेट आप जानते ही हैं, 1990s में इंटरनेट बहुत छोटी स्टेज पे था, बड़े अपने इन्फेंसी में था, और उस टाइम पे लोगों को लगने लगा कि इंटरनेट तो आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ होगी, और बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज आई हर तरह में, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, और लोगों ने उसमें अपना पैसा डालना स्टार्ट किया। अब इंटरनेट एक ऐसा ट्रेंड था जो कि एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल हो गया। अ, ये ट्रेंड लोगों ने अपने जो सोचा भी नहीं था, इंटरनेट उससे भी बड़ा हो गया। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेंड था। कई सारे जिस हम ट्रेंड्स की बात करते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, हमें पता भी नहीं कि ये सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेट तो एक ऐसा ट्रेंड था जो एक्चुअली में सक्सेसफुल हो गया। अगर आपने 1990s में इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, अगर आपने किया होता, तो जब डॉट कॉम क्रैश आया था, डॉट कॉम क्रैश था, अ, तो बेसिकली 2000, सन 2000 में ये बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज के थे, इनके प्राइसेस गिरे थे। लेट 1990s में काफ़ी प्राइसेस ऊपर गए थे, लेकिन 2000 में बहुत सारे प्राइसेस गिरे थे। अगर आपने इस टाइम पे इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता, तो आप 75 to 90% तक की आपकी
तक आपकी वेल्थ को नुकसान हो जाता। अ, क्योंकि प्राइसेस कई कंपनीज के 90% तक गिर गए थे। जो बड़ी अच्छी कंपनीज थी उस टाइम पे, अमेजोन, याहू, वो तो 90% से भी ज़्यादा गिर गए थे और ज़्यादातर कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी। वैनगार्ड, जो कि यूएस की एक बहुत जानी मानी रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे उनके अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने पाया था कि 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का करीब $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है सिर्फ यूएस में। 5 ट्रिलियन हो गया लगभग 5,000 बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन होता है लगभग 8,000 करोड़ रुपए। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पर लगभग 3 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो और ये आज से 22 साल पहले इससे भी ज़्यादा अ, बड़े अमाउंट का लॉस हुआ था यूएस इन्वेस्टर्स को, करीब 5 ट्रिलियन डॉलर का। तो बड़ा क्लियर एग्जांपल है कि एक अगर आप उस टाइम पे एक इन्वेस्टर हैं और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखा और उसे समझा कि देखो इंटरनेट दुनिया में आगे दुनिया को चेंज कर देगा, और उसने ऐसा किया भी, लेकिन फिर भी अगर आपने उस टाइम पे उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तब भी आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते। तो यानी कि जो लेसन है हमारे लिए, जो मेन इंसाइट है हमारे लिए, वो ये है कि अगर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, उसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं इस चीज़ की कि अगर आप एक बहुत अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो क्या आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि क्या एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना आ, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होने के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वापस चलते हैं थोड़ा टाइम पहले, लगभग सन 2000 में, और इसमें मैं एग्जांपल में आपको दूंगा दो कंपनीज का, एक यूएस की अमेजोन और एक इंडिया की इन्फोसिस। आपको पता ही होगा आज 2022 है, ये कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की गिनती में आती हैं। बहुत ही शानदार बिजनेसेस हैं दोनों, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। तो लेकिन अगर 2000 में जब डॉट कॉम बूम चल रहा था जिस टाइम पे, और इसके बारे में मैं आप इंटरनेट पे और रिसर्च कर सकते हैं या मैं आगे कभी इसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर उस टाइम पे अगर आपने इन दोनों कंपनीज के शेयर प्राइसेस खरीदे होते तो आपके कैसे रिटर्न्स रहते। तो चलते हैं एक टाइम पे 2000, ईयर 2000 में। तो उस टाइम पे अमेज़ॉन का जो स्टॉक प्राइस था वो लगभग आज के अमेज़ॉन के स्टॉक प्राइस के हिसाब से था 4.7 US डॉलर्स। और इन्फोसिस का जो स्टॉक प्राइस था, मेरे को एक्चुअली इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस का पूरा ध्यान नहीं है, बट आई थिंक वो उस टाइम पे था करीब करीब ₹150 के आसपास। और ये दोनों एडजस्टेड स्टॉक प्राइस हैं। इन पिछले 20-22 सालों में बहुत बार स्टॉक स्प्लिट हुए हैं कंपनी के, यानी कि उस टाइम पे कुछ और प्राइस होगा लेकिन आज के स्टॉक के हिसाब से करीब ये प्राइसेस थे। अगर आपने इस टाइम पे अगर इन 2000 में अमेजोन या इन्फोसिस के स्टॉक्स खरीदे होते और उसको रखा होता लगभग आपने 9 साल तक, आ जाए ईयर 2009 तक, 9 में, तो आपके क्या रिटर्न्स होते। मैंने 9 साल का टाइम फ्रेम इसलिए लिया है क्योंकि 9 साल में जस्ट 2009 में जस्ट मार्केट फिर गिरी थी। 2008 का फाइनेंशियल कोलैप्स आया था। तो ये करीब 9 से 10 साल का टाइम फ्रेम है। इस साल में सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। इस साल में अमेजोन का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया लगभग लगभग 10 टाइम्स। अमेजोन मतलब 1000% से ज़्यादा कि अमेजोन में ग्रोथ हुई। इन्फोसिस में रेवेन्यू इसी दौरान में लगभग हो गया 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स, करीब 1900% की ग्रोथ हुई इन्फोसिस के स्टॉक में। और इन्फोसिस के प्रॉफिट्स में उससे भी ज़्यादा लगभग 25x की ग्रोथ हुई थी, यानी कि 2400% की। ये नंबर्स थोड़े से अप्रॉक्सीमेट हैं, लेकिन इसी बॉल पार्क में है, इसी रेंज में है। तो ये दोनों कंपनी जो इतने शानदार बिजनेसेस थे वो लगभग 10x, 20x, 10 गुना 20 गुना बढ़ गए। और बहुत ही बड़े हो गए, इतने अच्छे बिजनेसेस। अगर आपने ये स्टॉक को 2000 में खरीदा होता और 2009 तक रखा होता तो आपका जो स्टॉक प्राइस फाइनली होता अमेजोन में
वो होता लगभग 4.7 और इन्फोसिस का होता लगभग 150 रुपीज़। यानी कि आपका जो नेट रिटर्न होता वो होता ज़ीरो। अब ऑफ कोर्स ये प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ, मतलब बहुत वॉलेटाइल रहते हैं स्टॉक प्राइसेस, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि इस दौरान जब ये बिजनेसेस इतने बड़े, इतने ग्रो किए, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके रिटर्न्स लगभग फ्लैट रहे, ऑलमोस्ट ज़ीरो। और इससे पहले के सालों में तो आपके नेगेटिव ही रहे। ये तो 9वें साल तक ये फाइनली जाके इस प्राइस पे पहुंचे थे। इससे पहले अमेज़ॉन एक्चुअली अगले 18 महीनों में गिर के सिर्फ 40 सेंट्स रह गया था। 90% से गिरा था अमेज़ॉन अगले 18 महीनों में, और फिर उसको अगले 9 साल, 8 से 9 साल लगे वापस उस प्राइस पे आने में। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक बहुत बेहतरीन बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसमें प्राइसिंग भी होता है, उसमें वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। तो आई थिंक इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये 3 एग्जांपल्स देखने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनी हो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। किसी की कही सुनी बात में आके या कहीं पे कुछ न्यूज़ देख के ऐसा देखना कि ये कोई बिज़नेस बहुत अच्छा है, एक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये एक बड़ा हॉट सा ट्रेंड है, सिर्फ उस बेसिस पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। हमारा काम है कि हम अच्छे से सोचें, समझें कि एक इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे की जानी चाहिए, कौन-कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इस चैनल पे आगे हम उन सब फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।